तो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो स्टडी जोन पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चंबल नदी घाटी परियोजना की। इसकी चंबल नदी घाटी परियोजना की। तो बच्चों, जो बच्चे मध्य प्रदेश में या फिर कहीं अदर स्टेट में अगर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए टॉपिक जो है मोस्ट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन काफी बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए यही कोशिश की है कि इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उन सब के आंसर हम जो है इस वीडियो के माध्यम से दे पाएंगे। और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके जहां से ये जाना पाओ की पार्टी से स्टार्ट होती है और लास्ट तक मैंने सारे जो टॉपिक है वो सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये चंबल नदी घाटी परियोजना है, ये चंबल नदी पर बनी हुई है। इस पर चंबल नदी पर बनी हुई है। तो चंबल नदी पर ये जो परियोजना है, ये परियोजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इस नदी के जरिए, चंबल नदी के जरिए जो आसपास के वहां के क्षेत्र हैं जहां से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है, तो वहां के क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ से नियंत्रण किया जा सके, इसलिए इस नदी पर जो है ये परियोजनाएं बनाई गई। और इन परियोजनाओं के जरिए इस नदी पर, चंबल नदी पर जो है 3 बांध बनाए गए। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध। तो इन तीनों के बारे में भी बात करेंगे आज। तो सबसे पहले चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो कब शुरू की गई? 1953 से 54 में, यानी कि जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय उनके उसमें ये जो है परियोजना शुरू की गई। और इस परियोजना का जो लाभ है, कितना लाभ? 50% लाभ जो है मध्य प्रदेश को मिलता है और 50% लाभ जो है इसका राजस्थान को मिलता है, क्योंकि ये जो परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका मतलब यह है कि दोनों राज्यों का ही इस परियोजना में योगदान है और दोनों को ही इसका जो है लाभ मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश की। तो एकमात्र जो इस नदी पर, चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश में जो बांध बना हुआ है वो है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। अब ये कहां बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर में बना हुआ है। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 510 मीटर, यानी कि गांधी सागर बांध की जो लंबाई है वो 510 मीटर है और इसकी हाइट जो है वो 64 मीटर, यानी कि 64 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो नीचे से ऊंचाई है इसकी वो 64 मीटर है। तो कहां पे स्थित है गांधी सागर बांध? मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और इस बांध के जरिए जो बच्चों यहाँ पर जो विद्युत का उत्पादन होता है इस बांध के जरिए वो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन गांधी सागर बांध के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये देखो, गांधी सागर बांध से थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये नदी जो है प्रवेश करती है राजस्थान में। तो राजस्थान में इस नदी पर पहला जो बांध बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पे है? ये जो है रावत भाटा, एक स्थान है राजस्थान में, रावत भाटा। तो वहां पे जो ये है राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। इस राणा प्रताप सागर की अगर मैं बांध की बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1100 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई जो है उस वहां पर 36 मीटर, यानी कि 36 मीटर है। और इससे जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ये विद्युत का उत्पादन जो राणा प्रताप सागर बांध से हो रहा है वो हो रहा है 172 मेगावाट। 172 मेगावाट का जो उत्पादन हो रहा है। इसके बाद ये जो नदी है मध्य प्रदेश, ये देखो राइट साइड तो यहां पर मध्य प्रदेश है और लेफ्ट साइड जो है वो राजस्थान है। ये यहां पर मंदसौर से थोड़ा सा आगे राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर ये वापस से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई ये नदी जो है इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो ये सीमा बनाती है यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ जो ये सीमा बनाती है, ये 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितना? 241 किलोमीटर की। और फिर इस पर आगे जाकर जो बांध बना हुआ है वो है
जवाहर बांध, जो राजस्थान के बूंदी नामक स्थान पर है। कहां पर? बूंदी नामक स्थान पर। तो इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं जवाहर सागर बांध की, तो वो है 335 मीटर। कितना? 335 मीटर। और जो इसकी हाइट है जवाहर सागर बांध की, वो है 25 मीटर। कितना? 25 मीटर। और इससे जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जो इसे इस बांध के जरिए जो जवाहर सागर बांध के जरिए जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है 386 मेगावाट। 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो बच्चों इस तरह से जो है चंबल नदी पर जो है 3 बांध बने हुए हैं, और तीनों बांध जो है मैंने आपको इस वीडियो में जो है आपको समझा दिए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो चंबल नदी है निकलती कहां से है, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियां, विंध्य पर्वत में जानापाव की पहाड़ियों में महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, उत्तर की ओर बहती हुई। ये किस दिशा में बहती है? देखो इसके इधर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर ये हिमालय है। तो ये उत्तर की ओर प्रदेश करती है और फिर राजस्थान में ये दक्षिण पूर्व दिशा ले लेती है। राजस्थान में ये दक्षिण पूर्व दिशा लेती हुई उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मिल जाती है। अगर चंबल नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो चंबल नदी की 4 सहायक नदियां हैं, जिनमें मुख्य 4 सहायक नदियां हैं, जिनमें कालीसिंध, पार्वती, बनास और मेंच। कालीसिंध, पार्वती, बनास और मेंच 4 नदियां आती हैं। तो बच्चों अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन बने हैं कि कितना कितना प्रतिशत भाग है। देखो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, कितने कितने प्रतिशत भाग है, गांधी सागर बांध की लंबाई, ऊंचाई और कितने मेगावाट उत्पादन होता है, राणा प्रताप की लंबाई, ऊंचाई और कितने मेगावाट, जवाहर सागर की लंबाई, ऊंचाई और कितने मेगावाट। इस तरह से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से कितनी किलोमीटर, 241 किलोमीटर, कहां से निकलती है और कहां पे गिरती है। तो अगर वीडियो आपको बच्चों पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको जो है एग्जाम में, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो।